प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अधीर रंजन, जयराम रमेश, गौरव गोगोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अभी एक ताजा जानकारी जो हमें मिल रही है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं, पीएम के भाषण के बाद कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। अधीर रंजन चौधरी भी उसमें होंगे, जयराम रमेश होंगे, गौरव गोगोई होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अपना संबोधन देंगे। अंकित, इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है, क्या समझ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर अखिलेश हम बात करें तकनीकी लिहाज से तो जो है हर एक पार्टी को एलोकेटेड वक्त होता है और अभी तक की मेरी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस को जो जितना वक्त दिया गया था उसके तमाम नेता बोल चुके हैं, लिहाजा अब उनके पास में बोलने का वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री अगर जो है सदन को संबोधित करते हैं उसके बाद अगर कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि वो अपना बात रखें तो वो वक्त नहीं है, अब स्पीकर का डिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति ये है कि जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो बड़े नेता आ करके प्रधानमंत्री ने जो बातें सदन में कही हैं अब उसका बाहर जवाब दें, क्योंकि सदन के अंदर तो वो जवाब हो नहीं सकता। और अखिलेश यहाँ पर मेरे लिए एक दिलचस्प चीज ये भी है कि जिस दौरान प्रधानमंत्री सदन में जो जवाब दे रहे होंगे तमाम सवालों का, जो तमाम सवाल पूछे गए हैं, उस दौरान क्या राहुल गांधी सदन में होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीच में एक बार जानकारी ये भी आई थी जब राहुल गांधी पहली बार जब गौरव गोगोई बोले राहुल गांधी नहीं बोले, तो कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबरें सामने आई कि राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के सामने वो अपनी बात रखें। लेकिन कल जब राहुल गांधी बोले थे प्रधानमंत्री सदन में नहीं थे। हालांकि अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने राहुल गांधी का जवाब भी दिया है। लेकिन दिलचस्प ये भी है, निगाह मेरी इस पर भी टिकी हुई है और सिर्फ मेरी नहीं, मुझे लगता है हमारे तमाम दर्शकों की भी निगाह इसी पर टिकी होगी कि जब प्रधानमंत्री सदन में जवाब दे रहे होंगे क्या राहुल गांधी वहां पर होंगे, और अगर नहीं होते हैं तो वो अपने आप में कई तरह के उससे चर्चाओं का बाजार भी गर्म होगा। लेकिन कांग्रेस की रणनीति अब साफ है कि उनके पास सदन में तो प्रधानमंत्री का जवाब देने का ज्यादा वक्त होगा नहीं, लिहाजा अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो भी बातें, जो भी कटाक्ष, जो भी वार प्रधानमंत्री करेंगे उन सवालों का जवाब या उन कटाक्षों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। कुल मिलाकर जो बड़ी बात नजर आती है ये 2024 की ही तैयारी है और कुछ नहीं है। यहां भी चर्चा, उसके बाद वहां से बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत, सड़क पर तमाम तरह की चीजें आप देख ही रहे हैं। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन बस शुरू होने ही वाला है। किसी भी पल सदन में वो आ सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव पर वो अपनी बात रखेंगे। जिस तरीके के हमले सरकार पर किए गए उस पर प्रधानमंत्री मोदी का क्या जवाब होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभिषेक, थोड़ा दर्शकों को बताइए, समझाइए, प्रधानमंत्री की जो भाषण की शैली है, जिस अंदाज में वो अपनी बातें कहते हैं, किस तरीके से वो विपक्ष पर आज हमला कर सकते हैं और उनके भाषण में क्या प्रमुख बातें नजर आ सकती हैं? देखिए, मुझे सबसे जो मुझे समझ में आ रहा है, जो अभी तक का अनुभव से आपको बता रहा हूं, जिसके पहले का मैंने सुना है पीएम को बोलते हुए, एक जो बड़ा क्रक्स होगा वो क्रक्स होगा इमोशनल बॉन्ड का क्रक्स होगा जो इसमें दिखाई पड़ेगा इस भाषण में। इमोशनल बॉन्ड की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बातें कही गई हैं उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के भाषण में उस लाइन को छूने की कोशिश करेगा जहां पर इमोशन रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे आप भारत माता में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, भारत माता की जो हत्या की बात है, एक इमोशन वहां रिफ्लेक्ट होता है, उसको वहां पर टच करने की बात होगी। दूसरी एक बड़ी बात होगी जो मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि नैरेटिव बिल्डअप की बात, और नैरेटिव बिल्डअप में यह क्लियर होगा कि जो एक बात बीजेपी की ओर से कही जाती है कि देश के साथ कौन है, देश के खिलाफ कौन है, यह मैं आरोप की बात कर रहा हूं। और बीजेपी जिस लाइन पे अपने पूरे एजेंडे को आगे बढ़ाती है उसमें क्या पता चीन का भी जिक्र आ जाए। बहुत सारी बातें हुई हैं, चीन से जो एजेंडा चलता है, जो फंडिंग चलती है, जो बातें सामने आई, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल सामने आया है, उसका भी जिक्र हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि हम अभी इश्यूज को स्पेकुलेट ना करें, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पीएम का प्रेरोगेटिव है, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उनके भाषण में क्या होता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि उनकी लाइन क्या होगी, और मुझे लगता है कि एक इमोशनल बॉन्ड होगा, खासतौर पर उन मसलों पर जो मसले बीजेपी के राष्ट्रवाद की, जो बीजेपी का जो पृष्ठभूमि है उससे कनेक्ट करते हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के पीएम जवाब देना चाहेंगे वो एक होगा। और दूसरा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, और इस बात को आप रिएक्शन से, पीएम के भाषण के रिएक्शन से देखिएगा कि भाषण का एक्शन ऐसा होगा कि रिएक्शन अपने आप ही मोदी बनाम राहुल को और बिल्डअप करता हुआ दिखाई दे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।